कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हमारे साथ हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। झारखंड में सर इतिहास रहा, आपको 12 वोट मैनेज करना होगा। अगर आप लोगों ने दावेदारी की है कि अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे तो 12 लोगों को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। और झारखंड में इस तरह का होता रहा है कि भाई जो है क्रॉस वोटिंग हुआ है, कैश कांड हुए हैं, गाड़ियाँ खराब होते रही है, तो कितनी बड़ी चुनौती है। उधर बीजेपी को सिर्फ जो है 3 से 4 विधायक मैनेज करने हैं, 24 ऑलरेडी हैं, 4 और उनको मैनेज करना है। उनको 24 हैं, हम लोग को 28 56 है। इंडिया गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और यहाँ इंडिया गठबंधन के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। उनके नेतृत्व में झारखंड में पूरा इंडिया की सरकार है, इंडिया गठबंधन की। तो इसलिए हमारे यहाँ उनके पास 24 है, हमारे पास 28 है। 2 हम लोगों को भेजना है, इसलिए कहाँ कोई दो राय है। तो तबीयत खराब नहीं होगी किसी की तबीयत नहीं होती है कि कहीं कोई हॉस्पिटल हुआ, कुछ नहीं। सब स्वस्थ हैं, हमारे विधायक तंदुरुस्त हैं, सब रहेंगे, एकदम सभी रहेंगे। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा है और यहाँ पे भी 2 सीटों पे राज्यसभा चुनाव होने हैं 18 जून को। और इसके लिए प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बीते 2 बार की बात करें, यानी 2022 और 24 की, तो 2 सीटें थे, 2 ही उम्मीदवार जो है वो फील्ड किया जाता था, इसलिए वो निर्विरोध चुन लिए जाते थे। 2020 में चुनाव हुआ था जब 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। और इस बार भी चुनाव होना तय है क्योंकि कांग्रेस ने ताल ठोका है कि वो उम्मीदवार देने जा रही है। उधर बीजेपी जो है वो भी चुनाव लड़ने के मूड में है। तो अब जो है नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन खत्म होने में। और ऐसे में अगर कोई सबसे कंफर्टेबली प्लेस्ड दिखता है, यानी आरामदायक सिचुएशन में या पोजीशन में कोई लगता है, तो वो जेएमएम है, क्योंकि जेएमएम के पास खुद के 34 विधायक हैं और यहाँ एक सीट जीतने के लिए रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 28 है। तो ऐसे में जेएमएम के पास एक्स्ट्रा 6 जो है वोट है। और चूंकि इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट जो एलाई है गठबंधन में वो कांग्रेस है 16 सदस्यों के साथ। इसके बाद जो है आरजेडी के पास 4 विधायक है और 2 वाम दल के विधायक जो है इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के 56 विधायक है। तो आंकड़ों के हिसाब से देखें और सभी 28 विधायक जो हैं अगर वो जेएमएम को दे रहे हैं और वही 28 बाकी के जो बचते हैं वो कांग्रेस को दे देते हैं, तो दोनों जो घटक के अलाई होंगे और उसके जो उम्मीदवार होंगे उनके रांची से दिल्ली तक की राहें जो है, दिल्ली में अपर हाउस यानी राज्यसभा तक की राहें आसान हो जाएगी। लेकिन आंकड़े जो दिख रहे हैं वो इतने जो है वो वाकई जो है अभी फेवरेबल दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो है फेवर में। लेकिन चुनाव जब होगा तो यहाँ पे व्हिप लागू नहीं होता है। तो ऐसे में जोड़ तोड़ और अंतरात्मा की आवाज़ की जब बात उठती है, बाबूलाल मरांडी ने पहले भी कहा था कि बीजेपी अंतरात्मा के आवाज़ पे जो है सभी 81 सदस्यों से वोट मांगेगी कि आप झारखंड के बेहतरी के लिए, नरेंद्र मोदी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी उम्मीदवार को सपोर्ट करें। तो चुनाव जो है उसका दिलचस्प होना तय है। यानी एक सीट अगर जेएमएम जो है वो सुनिश्चित कर भी लेती है तो 2 सीटें जो राज्यसभा की है झारखंड में, उसमें दूसरे सीट पे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच संघर्ष दिख सकता है। और झारखंड में जिस तरह का जो बैकग्राउंड रहा है कि कभी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है सरकार गठन के वक्त, या फिर यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो है किस तरह से जो है कैश कांड हुआ था, पैसे जब्त किए गए थे। बाहर के उद्योगपति यहाँ आते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं और आराम से निकल जाते थे राज्यसभा तक। यहाँ से केडी सिंह जीत चुके हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, आरके आनंद। इसके अलावा जो है और कई बड़े नाम हैं जो यहाँ से भाग्य आजमा चुके हैं। पवन धूत और आरके अग्रवाल भी पहुँचे थे 2012 में और एक उम्मीदवार के पैसे जो है वो जब्त किए गए थे ऑब्जर्वर्स के द्वारा। 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो मिले थे 2012 में। इसी के वजह से चुनाव रद्द करना पड़ा था, राज्यसभा का चुनाव जो है वो रद्द हुआ था। उसके बाद दोबारा जो है चुनाव हुआ और यहाँ पे चौंकाने वाले भी रिजल्ट आते रहे हैं।
2012 की बात करें तो उस वक्त जो है 18 सीटें बीजेपी के पास थी, 18 जेएमएम के पास, और सबसे कम सीटें जो है वो कांग्रेस के पास थी, 13 सीटें। और उसके उम्मीदवार ने सबसे ज़्यादा मत, उस वक्त जो है प्रदीप बालमुच्चू सबसे ज़्यादा मत लेकर राज्यसभा पहुंचे थे, 25 वोटें उनको आई थी। तो जाहिर तौर पे जोड़ तोड़ जमकर चलता है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं है ये, तो जोड़ तोड़ जमकर चलता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में भी कांग्रेस ये साफ तौर से कहती है कि इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व जो है हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो 24 नहीं, उनके पास 28 विधायकें हैं और 28 विधायक जो है 28 के 28 उनको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस की चुनौती ये होगी कि उनके पास 16 विधायक है, उनको 12 विधायकों का समर्थन, अपने ही गठबंधन के विधायकों का समर्थन प्राप्त करना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी या एनडीए कैंप की बात करें तो 21 विधायक जो है वो बीजेपी के पास है। इसके अलावा जो है जेडीयू के पास है विधायक सरयू राय हुए, इसके अलावा जो है एलजेपी के विधायक हैं, इसके अलावा जो है एजेएसयू के एक विधायक हैं। तो 24 विधायक जो है वो एनडीए कैंप में है। अगर वो निर्दलीय एक यहाँ जो उम्मीदवार है, निर्दलीय जो यहाँ पे एक विधायक है जयराम महतो, उनका सपोर्ट गार्नर करने में सफल रहती तो 25 का आंकड़ा वो छुएगी। और 2-3 विधायक, ये कहा जा रहा है कि कई बार जो है चुनावी परिस्थितियां में ऐसा होता है कि अगर कोई अब्सटेन कर गया या इस तरह का कुछ हुआ तो ऐसे में बीजेपी को सफलता मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी विधायक का ना तो तबीयत खराब होने जा रहा, ना गाड़ी खराब होने जा रही है। सभी लोग जो है वो स्वस्थ हैं और दोनों सीटें जो है वो इंडिया कैंप में आएगी। जेएमएम को तो सीधी विक्ट्री मिल सकती है क्योंकि उसके पास खुद के 34 विधायक हैं, तो 28 का समर्थन, 28 जो है वो आसानी से हासिल कर लेगी। और दूसरे सीट के लिए जो यहाँ पे खींचतान या फिर संघर्ष होगा कांग्रेस और बीजेपी, उसमें कांग्रेस को भरोसा है कि वो उम्मीदवार भी उतारेगी और जीतेगी भी। तो जाहिर तौर पे मुकाबला इस बार झारखंड में दिलचस्प होने जा रहा है और दिलचस्प जो है संघर्ष देखने को मिल सकता है। राज्यसभा कौन पहुंचेगा ये तय होगा 18 जून को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हमारे साथ है। सर, आपके पास 24 एमएलए है, कैसे जो है 4 एमएलए जो है वो कम हो रहे हैं और उधर जो है ये दूसरा सीट जो है, यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच संघर्ष होगा दूसरे सीट पे। 2 राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे, कितना बड़ा संघर्ष होगा आपके लिए? देखिए, जिस प्रकार से सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को और झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र की, झारखंड की जनता की भी चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली जाएं। और मुझे लगता है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर हमारे जो माननीय विधायक हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी अधिकृत करेगी, उसको मदद करने का काम करेंगे। गाड़ियाँ वगैरह भी खराब होगी, लोगों की तबीयत भी खराब होगी क्या पहले? ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जीतेंगे राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पे तंज कसा है कि यहाँ तो उसे हेमंत सोरेन के विधायकों की समर्थन चाहिए, इंडिया गठबंधन के विधायकों की समर्थन चाहिए, लेकिन ये भी सामने है कि किस तरह से बिहार के चुनाव में जेएमएम को नेग्लेक्ट किया गया और जेएमएम ने यहाँ तक जो है कहा था कि उसके साथ राजनीतिक छल हुआ है। बेहद नाराज थी जेएमएम आरजेडी से। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस का जो व्यवहार रहा है, असम चुनाव में जेएमएम ने अलग चुनाव लड़ा था और बंगाल में जिस तरह से दोनों अलग अलग दिखे हैं, तो ऐसे में बाकी बचे 28 विधायक कांग्रेस को ही समर्थन देंगे, ये जो है इस पर संशय और सवाल बीजेपी उठा रही है और जीत का दावा किया है। कहा है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से राज्य को अलग किया, उनका जो दृष्टि था, उनका जो विज़न था, उनका जो ब्लूप्रिंट था इस राज्य के विकास को लेकर, और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंच रही है, इसके आधार पे अंतरात्मा से जो है मत डाला जाएगा और बीजेपी निश्चित तौर पे किला फतह करेगी और जीत का परचम लहराएगी। ये प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जो राज्यसभा एमपी भी हैं, उनका साफ तौर से कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।